आज सुबह वेटिकन से बुरी खबर आई। कैथोलिक क्रिश्चियन के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का आज सुबह निधन हो गया। 88 साल के पोप फ्रांसिस काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। पिछले महीने सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से पोप फ्रांसिस को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। हालांकि सेहत में सुधार होने के बाद पोप फ्रांसिस वापस वेटिकन में अपने पैलेस में लौट आए थे। रविवार को उन्होंने सेंट पीटर्स चर्च की बालकनी से लोगों को ईस्टर की मुबारकबाद दी थी। कल ही अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से पोप ने मुलाकात की थी, लेकिन आज अचानक उनके निधन की खबर आई तो पूरी दुनिया में शोक छा गया। पोप फ्रांसिस 13 मार्च 2013 को 266वें पोप चुने गए थे। उनके निधन के बाद कैथोलिक कम्युनिटी के कार्डिनल मिलकर नए पोप का इलेक्शन करेंगे। ये प्रोसेस कई दिन तक चल सकता है। The death of a pope initiates a centuries-old ritual. पोप के निधन के साथ नए पोप के चुनाव की सदियों पुरानी परंपरा शुरू हो जाती है। सबसे पहले पोप के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होती है, जो 9 दिनों तक चलती है। दुनिया भर से कैथोलिक कार्डिनल और राष्ट्राध्यक्ष पोप के जनाजे में शामिल होने आते हैं। इसके बाद पोप के चुनाव का सम्मेलन शुरू होता है। बंद दरवाजों के पीछे कुछ बैठकें होती हैं। कार्डिनल्स के कॉन्क्लेव का पहला दिन सुबह की आराधना से शुरू होता है और दोपहर बाद पहली बार वोटिंग कराई जाती है। अगर पहली वोटिंग में पोप का चुनाव नहीं हो पाता तो बैलेट पेपर्स को जलाया जाता है। सिस्टीन चैपल की चिमनी से धुआं निकलता है। अगर धुआं काला होता है तो इसका मतलब है पोप का चुनाव नहीं हो पाया है। कार्डिनल अगले दिन सुबह फिर लौटते हैं। वो सुबह 2 बार नया पोप चुनने के लिए वोटिंग करते हैं और 2 बार दोपहर के बाद तब तक करते हैं जब तक नए पोप का चुनाव नहीं हो जाता। उसी समय सिस्टीन चैपल की चिमनी से सफेद धुआं निकलता है तो दुनिया को पता चल जाता है कि नए पोप चुन लिए गए हैं और चुने हुए पोप सेंट पीटर्स बेसिलिका की बालकनी में आकर ऐलान करते हैं कि हमने पोप चुन लिया है। पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार के बाद 252 कार्डिनल वोटिंग के जरिए नए पोप का चुनाव करेंगे और जब चैपल की चिमनी से सफेद धुआं निकलेगा वो इस बात का संकेत होगा कि नए पोप के नाम का फैसला हो गया है।